भाइयों बहनों और दोस्तों, सबको एक बढ़िया दिन। मैं विश्वास करता हूँ हम लोग चौथे पीरियड ऑफ लॉकडाउन में जा रहे हैं और हम जानते हैं परमेश्वर हमारा जो विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारे साथ है। आमीन। आइए हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आपके वचन के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे चित्त में डाला है। मैं जानता हूँ परमेश्वर जो भी वचन आएगा परमेश्वर आपके आत्मा और आपके प्रेरणा से आए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आप उसको आशीषित करोगे, बहुतायत में लेके जाओगे, क्योंकि आपकी योजना है प्रभु परमेश्वर कि आपने उनके लिए एक भलाई योजना रखा है, उनके हानि के लिए नहीं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन हालेलुया। मेरा लास्ट मैसेज जो मैंने प्रचार किया था कि हमें क्यों अपने आत्मा को मजबूत करना है। आमीन हालेलुया। व्हाई डेवलप योर स्पिरिट। तो हमारा इंट्रोडक्शन स्क्रिप्चर ये जो मैसेज हमने किया था जो जूम फोन पे के द्वारा किया था। आमीन। और उसमें मैंने पहले से कहा था कि क्यों हमारे आत्मा को मजबूत करना, उसको क्यों तैयार करना है। आमीन। तो उसमें हमने एक वचन पढ़ा था, नीति वचन 18 में वचन 14 जो सिस्टर कारमेन आपके लिए पढ़ेगी। आमीन। नीति वचन 18 उसका 24वां वचन 18 में 14 18 में 14 सॉरी। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा में संभलता है, अपनी आत्मा में संभलता है। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आमीन। ये हमारा जो मेन फाउंडेशन का स्क्रिप्चर है, यानी कि हमारे जो ये संदेश है उसका न्यू का वचन है। आमीन। तो यदि ये बाइबल कहता है कि जब हमारा आत्मा मजबूत होता है तो हम हम उठकर खड़े रहकर हमारा जो हक है परमेश्वर में, यीशु मसीह में, हम वो घोषणा कर सकते हैं। आमीन। यदि हमें कुछ कहना है तो वो सब चीज़ें हमारे परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम लोग मुख से निकाल सकते हैं। आमीन। क्योंकि जब भी शैतान हमें कुचलने की कोशिश करता है, हमारे ऊपर दबाव डालता है, तो हमारे अंदर से क्या निकलता है वो आपको पता चलेगा कि आपके आत्मा में क्या है। आमीन। जब आपको दबाव आएगा तो आपको आपके अंदर से परमेश्वर का वचन आना चाहिए, उसके वादे आना चाहिए। आमीन हालेलुया। तो आज मैं आपको जो परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ लाने वाला हूँ वो ऐसी चीज़ है कि क्यों आत्मा हम लोग जो मजबूत करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके क्या गुण हैं। आमीन। क्योंकि जब भी हम आत्मा को मजबूत करते हैं तो उसके कुछ फ़ायदे होते हैं। आमीन। तो पहला मैं फ़ायदा आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपका आत्मा बहुत दृढ़ होता है तो आप कोई भी परिस्थिति है उससे आप परे, यानी कि आप निकल जाओगे आगे। आमीन। जैसे ये वचन में लिखा था कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो आपको कौन सह सकता है। यानी कि जब आपका आत्मा दृढ़ है तो आपके ऊपर कोई आत्मिक सताव आएगा तो आप उसके यानी कि यू विल ओवरकम दिस सिचुएशन। या आपके शरीर में कोई रोग रहेगा तो भी आप उस रोग में से, उस बीमारी से आप बाहर आ जाओगे। आमीन। क्योंकि आपका आत्मा का जो कंडीशन होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका आत्मा अंदर से बहुत दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आर्थिक परिस्थिति से भी गुजर रहे हो, अब मैं जानता हूँ ये जो लॉकडाउन का पीरियड है बहुत लोगों को आर्थिक परिस्थिति है, लेकिन मैं इसलिए आप लोग को हमेशा अनुरोध करता हूँ कि अपने विश्वास को बढ़ाओ, परमेश्वर का वचन सुनो। बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं, उनका वचन आप अधिक सुनोगे और आत्मा में प्रार्थना करते हो रहे। बाइबल कहता है कि वचन सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है और अन्य भाषा में प्रार्थना करके भी अपना अंदरूनी मनुष्य और दृढ़ होता है। आमीन। तो हमारे आर्थिक परिस्थिति में हम लोग उसमें से भी हम लोग निकल सकते हैं। हम लोग परमेश्वर हमें ज्ञान देगा, बुद्धि देगा और कैसे हमें इन दिनों का सामना करना, आप अच्छी तरह से निकल जाओगे। आमीन। कई हो सकते हैं हमारे ऐसे दिनों में भी तनाव आता है घर में, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। लोग जो हम टीवी के द्वारा सुनते हैं और जो भय का वातावरण बाहर है, तो हमारे रिश्तों में भी दरार आता है। हम लोग एक दूसरे से साथ, पति पत्नी एक दूसरे से प्यार से बात नहीं कर पाते हैं। हमें उसकी प्रति क्रिया हमें बात करने का आता नहीं है। हम चिढ़ के बात करते हैं और कई बार
यंगस्टर्स लोग के लिए, कॉलेज स्टूडेंट के लिए काम के बारे में, फिर जो क्या पढ़ते हैं लिखते हैं उनकी चिंता होने लगती है, फिर भावनिक रीति से भी हमें चुनौती आती है, और ये सारी चीज़ें शैतान हमारे रास्ते में लाता है। लेकिन हमारा आत्मा यदि दृढ़ रहेगा तो हम इसमें से निश्चित बाहर निकल सकते हैं। आइए हम और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 24 में वचन 10। नीति वचन 24 वचन 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति के समय तू साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तेरी शक्ति बहुत कम है। आमीन। बाइबल कहता है यदि ऐसे विपत्ति के दिनों में आपकी शक्ति कम है, आमीन, तो कहता है कि यानी कि आपका आत्मा बहुत निर्बल या कमज़ोर है। आमीन। आप निर्बल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर, मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कल से ही, खास करके परमेश्वर के संतान के लिए। आप जानते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो? क्या आप जानते हो परमेश्वर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है? यदि आप सर्वशक्तिशाली परमेश्वर की संतान हो तो आपके अंदर सर्वशक्तिशाली आत्मा भी है। आमीन। परमेश्वर आपको कमज़ोर नहीं रखेगा। आमीन। सिर्फ इतना ही है कि हमें ज्ञान नहीं होता हम किस चीज़ की, हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम परमेश्वर की ओर से हैं। आमीन। बाइबल से डोंट यू नो यू आर फ्रॉम गॉड। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि ये जब आपके ऊपर दबाव आता है और आप उसके तले दबते हो, आपके ऊपर जो प्रेशर आता है, ज़िंदगी का प्रेशर, पैसे का प्रेशर, बीमारी का प्रेशर, आप डरना नहीं चाहिए। आपके पास परमेश्वर का वचन है। आप लगातार कहना चाहिए मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। परमेश्वर उसमें निवास करता है, मुझे कोई बीमारी ना चकड़ के रख नहीं सकती। आमीन। यदि ये वादे, ये वचन आपके अंदर रहेंगे, आप लगातार गुनगुनाते रहेंगे, आप आपके आत्मा को बताते हो कि आप एक मजबूत हो, आप दृढ़शाली हो, आपको कुछ भी नहीं होगा। आमीन। तो आपको क्या होगा, ये दबाव आपको नीचे नहीं लगेगा, आपका आत्मा अंदर से मजबूत होता जाएगा। आमीन। तो मैं दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप दृढ़ रहोगे और सफल रहोगे दबाव के नीचे, तो आपका आत्मा बहुत मजबूत है। आमीन। लाख कितनी भी समस्याएं, आप हिम्मत नहीं हारना। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, संयम का दिया है, प्रेम का दिया है और सामर्थ का दिया है। आमीन। हालेलुया। तो दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका आत्मा दृढ़ रहेगा तो आप परमेश्वर की ओर से सारे वरदान आप पा सकते हो। यू कैन रिसीव एवरीथिंग फ्रॉम गॉड। आमीन। व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। जो लोग परमेश्वर की ओर से नहीं पाते क्योंकि उनका आत्मा निर्बल या कमज़ोर होता है। आमीन। तो एक वचन में मैं आपको लेके जाता हूँ, इब्रानियों की किताब 6 में वचन 12, हिब्रूज का किताब 6, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 12। आमीन। हिब्रानियों का 6 वचन 12, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उसका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञा के वारिस होते हैं, विश्वास और धीरज के द्वारा। आमीन। जितना आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना अधिक से अधिक आप पाने लगोगे। आमीन। बाइबल कहता है विश्वास और धीरज के द्वारा आप सारे प्रतिफल आप पाने लगोगे। आमीन। तो आपका विश्वास बढ़ना बहुत मजबूत है, आपका विश्वास को और दृढ़ करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण के कारण बताता हूँ। जो लोग मच्छी पकड़ते हैं, जो आप समुद्र किनारे जाते हैं, बच्चे, माँ बाप बच्चों को लेके मच्छी पकड़ने के लिए, तो एक हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है और उसको एक मजबूत धागा होता है जिसमें कांटा लगा रहता है। आमीन। कोई भी इंसान उसको एक पतला डंडी डाल के और छोटा सा बारीक धागा डालेगा ना, वो ज़्यादा कुछ वो पकड़ नहीं पाएगा। जितना मजबूत वो डंडा रहेगा, ओके, और जितने लंबी धागा रहेगी बड़ मजबूत वाली और वो कांटा लगाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मच्छी पकड़ सकते हो और बड़े वाले मच्छी पकड़ सकते हो। आमीन। तो मेरा कहने का अर्थ है जितना दृढ़ होता है वो डंडा और उसकी वो जो धागा होगा, उतनी ही बड़ी मच्छी आप पकड़ पाओगे। यदि आपका डंडा ही कमज़ोर है और आपका धागा जो इधर ही जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा, तो आपको छोटी छोटी मच्छी मिलेगी। आमीन। इसके लिए आपका विश्वास को भी उतना ही बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। जितना दृढ़ आपका आत्मा उतना ही आसान रहेगा आपको कुछ भी परमेश्वर की ओर से पाने के लिए। आमीन।
तो इसलिए आज आपकी परिस्थिति के ऊपर आप ध्यान देना चाहिए, और परमेश्वर का वचन जो आज आप सुन रहे हैं उसके द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा बहुत दृढ़ हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे आत्मा को दृढ़ करो। आपका आत्मा मेरा आत्मा एक आत्मा है। आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कमजोर नहीं होता, वो दृढ़ होता है। आमीन हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपका आत्मा दृढ़ होता है तो जो आप पाने वाले हो उसको आप जकड़ के पकड़ के रख सकते हो। आमीन। कि कभी कभी आपका आत्मा कमजोर रहेगा और बड़ी मच्छी लगी तो बड़ी मच्छी आपको खींच के लेके जा सकती है। आमीन। लेकिन जितना मजबूत आप रहोगे, आमीन, तो जो आपको मिलता है आप उसको पकड़े थामे पकड़े रख सकते हैं। आमीन। थाम के ऐसा पकड़ के रख सकते हो। हालेलुया। आइए हम गलती के किताब में जाएंगे, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 9। गलतियों का किताब 6 वचन 9। गलेशियों का 6 वचन 9। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कंटिन्यू। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि हम लोग ढीले नहीं पड़ने चाहिए। आमीन। लेकिन भले काम करते और विश्वास में बने रहना चाहिए। हालेलुया। और इब्रानियों 10 में वचन 23 में देखते हैं हम। इब्रानियों 10 वचन 23। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। आमीन। अभी यहाँ पर लिखा है स्टार्ट में, और अपनी आशा के अंगीकार को, हमारे आशा की अंगीकार को, आमीन, दृढ़ता से थामे रहे। दृढ़ता से थामे रखना है। आमीन। अभी यहाँ पर लिखा है कि हमें दृढ़ता से थामे रखना है। आमीन। यानी कि हम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम दृढ़ता से उसको थामे रखना है। आमीन। तो यानी कि लड़खड़ाने वाले जो रहते हैं लोग ना, वो डगमगाते हैं, कोई भी समस्या है ना ऊपर नीचे होते हैं। आमीन। क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ नहीं होता है। थोड़ी भी कुछ समस्या आई तो पैनिक सिचुएशन होती है उनके जीवन में। ओके, उनको पता नहीं चलता कि हम ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए। अभी यहाँ पर दो चीज़ होती है, एक परमेश्वर की ओर से होती है, इंसान की ओर से। आमीन। कुछ लोग अपनी ताकत अपनी बलबूता के ऊपर करते हैं और कुछ लोग परमेश्वर के तरीके से करते हैं। परमेश्वर का तरीका वो होता है जो इंसान जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। राइट। आमीन। और मनुष्य का वो बाजू होता है जो ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं मेरे को विश्वास को इस्तेमाल करना पड़ेगा। आमीन। और मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। आमीन। ये दो अलग बातें हैं, दोनों भी सही है। ओके। लेकिन कुछ लोग पूरे मनुष्य परमेश्वर की ओर से रहते हैं, उनको पूरा आत्मा में एक शांति रहती है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे जो परमेश्वर का वचन कहेगा मैं वैसा करूँगा तो ही होगा। आमीन। वो लोग अपने कार्य करने के करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम विश्वास करके करते हैं। इसलिए हमें विश्वासी कहते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए भला ही करेगा। और उसका उत्तर लिखा है पहले यूहन्ना में, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वचन 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। जो विजय हमें मिलती है संसार में, ये हमारा विश्वास के द्वारा ही होता है। आमीन। संसार में जो भी कुछ चीज़ हम पाते हैं कैसे मिलते हैं, हमें विश्वास के द्वारा मिलते हैं। आमीन। इसलिए हमें अपना विश्वास को बहुत दृढ़ करना है और विश्वास में बढ़ना भी चाहिए हम लोग। आमीन। इसमें कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास में बढ़ना ही है और विश्वास में दृढ़ भी होना है। चौथा बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारा आत्मा दृढ़ होता है, आमीन, तो हम शैतान और उसके हर एक चाल की हम उसका विरोध कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। हम एजेकियल की किताब में जाएंगे, पुराने नियम में एजेकियल के किताब में जाएंगे 16 में वचन 30। एजेकियल 16 वचन 30। प्रभु यहोवा की वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है
कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वेश्या के काम है। आमेन। और नीति वचन में जाएंगे 16 में 32, प्रोवर्ब 16 वर्स 32। नीति वचन 16:32 कहता है, पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। नीति वचन 16:32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता है, वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। आमीन। यहाँ पर लिखता है कि जो अपने आत्मा के ऊपर काबू रखता है, कहता है वो इस नगर से भी नगर को जीतता है। आमीन। तो अपने आत्मा को अपने वश में रखना बहुत जरूरी है। यू रूल्स स्पिरिट। आमीन। आत्मा के ऊपर हमें, इसलिए हमारा आत्मा बहुत दृढ़ होना चाहिए। हालेलुया। और एफिसियों की किताब 6 में, एफिसियों 6 में 10 वचन 10 और 11। इफिसियों 6 वचन 10 और 11। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रहना है तो हमें बहुत दृढ़ होना है प्रभु में। आमीन। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आमीन। यदि उसी में हम कमजोर गिरेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक फायदा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब आपका आत्मा बहुत दृढ़ होता है तो आप दूसरे लोगों को मदद कर सकते हो। हालेलुया। आमीन। रोमियो 5 में वचन 1, रोमियो 15 में वचन 1। रोमियो 15 वचन 1। निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। आमीन। बाइबल क्लियरली बोलता है जो हम लोग बलवान हैं, हम लोग निर्बल लोगों को हम सहायता देना चाहिए, हम मदद करना चाहिए। वैसे हम लूका में भी देखेंगे, लूका 22 में 31 और 32। लूका 22 वचन 31 और 32। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। बाइबल कहता है कि अपने भाइयों को स्थिर करना है। आमीन। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है हमें अपने भाइयों को स्थिर करने के लिए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है कि आप हमें भी, उसने बोलते जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना की, आमीन, वैसे हम भी अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि वे भी बलशाली बने। और जब हमारा आत्मा दृढ़ होता है तो हमारे ऊपर जितना भी दबाव आता है उसका हम विरोध कर सकते हैं। आमीन। हम दूसरों को मदद कर सकते हैं, दूसरे लोग जो तकलीफ में हैं उनको भी हम मदद कर सकते हैं। जैसे लूका 6 में 47 से लेके 47 to 49। लूका 6:47 to 49। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं उन्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बन गया था। आमीन। यहाँ पर लिखा है बाइबल में, जब तूफान आएगा तो आपका घर हिलेगा नहीं। आमीन। तो बहुत मजबूत है कि आप आज के तारीख में आप अपना घर, अपने बच्चों को, आपके व्यवसाय को कैसे बना रहे हो और अपने खुद को। आमीन। बहुत जरूरी है क्योंकि तूफान आएंगे। बाइबल कहता है तूफान आएंगे, हर साल तूफान आता है। आमीन। अभी बीच में आम्फन नाम का तूफान बे ऑफ बंगाल में आया था, जहाँ पर कलकत्ता में उसने तहलका किया, बांग्लादेश में आया। आमीन। यदि आपका घर आप मजबूत है परमेश्वर के वचन पे, जो हमारा चट्टान है, आमीन, उसके ऊपर बनाएंगे तो आपका घर हिलेगा नहीं। आमीन। और जैसे अमेरिका में या जापान में बहुत बड़े बड़े टावर बनते हैं, और वो टावर को ऐसे बनाते हैं कि जब भूकंप भी आएगा ना तो टावर गिरने वाले नहीं है, उस किस्म से बनाते हैं। आमीन। तो जब दबाव हमारे विश्वास के ऊपर आता है ना, तब हमारा विश्वास और दृढ़ बनता है। हालेलुया।
अंतिम में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका आत्मा बहुत दृढ़ होता है तो आपके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी होती है आपके लिए, आमीन, सुरक्षा कवच जैसी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वचन है ये भजन संगीत 112 में 6 से लेके 8 तक, आमीन। भजन संगीत 112 6 से लेके 8 तक। 6 से 8। वह तो सदा तक अटल रहेगा, वो तो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ओके। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय स्थिर रहता है यहोवा के ऊपर, उसका हृदय संभला हुआ है, उसका हृदय संभला हुआ है, आमीन। इसलिए वह न डरेगा, इसलिए वो नहीं डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल यहाँ क्लियरली बोलता है जब आपका हृदय एकदम स्थिर रहेगा प्रभु के ऊपर, आमीन, तो बीमारी भी ना आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हालेलुया। निराशा आपको हिलाएगी नहीं, आप क्या न्यूज़ सुनोगे आप हिलोगे नहीं, डर आपको रोक नहीं पाएगा, और किसी ने आपको कुछ कहा तो आपको चोट नहीं पहुंचती है, इवन ऑफेंसेस, क्योंकि कुछ लोग की दुनिया है ना, किसी ने कुछ कहा तो ढहलती है, लेकिन जब आपका लक्ष्य परमेश्वर की ओर है, आमीन, आपका आत्मा स्थिर रहता है प्रभु के ऊपर, तो आपको कोई भी कुछ कहेगा आपको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। सच में आपका वचन परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, आपका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है परमेश्वर। आज जैसे परमेश्वर ये वचन आ रहा था परमेश्वर, आप हमारे आत्मा को दृढ़ कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं परमेश्वर, हमारा आत्मा में परमेश्वर विश्वास उत्पन्न हो रहा है परमेश्वर। आज के बाद परमेश्वर जब भी हम ऐसी कोई खबर सुनेंगे परमेश्वर, हमारा हृदय डरेगा नहीं, क्योंकि हमारा आत्मा स्थिर हो चुका है, हम आपके ओर लगे हुए, हमारी दृष्टि आपके ओर लगे, हमारा मन आपके ओर लगा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आपने जो शुरू किया हमारे जीवन में कार्य परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हर एक भाई और बहन परमेश्वर इस वचन को जो सुन रहे परमेश्वर, हर जगत के कोने कोने में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर बीमारी उनके घर के इर्द गिर्द भी नहीं आएगी, ना ही वो उनको छू पाएगी परमेश्वर। इस महामारी का डर परमेश्वर को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनका आत्मा, उनका वो आपके ओर परमेश्वर उनके आत्मा को चित्त से परमेश्वर लगा के बैठे प्रभु, कि वो जानते हैं उनका परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है और उनको कोई भी हानि नहीं आएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वक्त के लिए। सारा आदर गौरव महिमा हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।